हे गाइस, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर, और उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, कल के दिन एक न्यूज आई है कि उत्तराखंड में एक क्षेत्र है उत्तरकाशी नाम का, जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। तो वहां पे एक क्लाउड बस्ट हुआ है, बादल फटने की घटना हुई है। उससे संबंधित मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, तो प्लीज आप उसको भी जाके देखें। तो यहां पे क्लाउड बस्ट या फिर बादल फटने की घटना हुई है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तरकाशी में भी आप देखेंगे तो गंगोत्री स्थान है। गंगोत्री स्थान कहां पे है? जहां पे गंगा का उद्गम होता है, गंगा नदी का उद्गम जहां पर होता है, वही स्थान कहां पे है? गंगोत्री। तो उसके पास में भी ही एक गांव था, धराली नाम का गांव। ठीक है, धराली नाम का गांव था गंगोत्री के पास में ही, और उत्तराखंड में उत्तरकाशी नाम का डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पर यह घटना हुई है, और उसमें आपने देखा होगा कि एक बड़ा फुटेज भी आपके सामने आया है। ठीक है, एक बड़ा वीडियो देखने को मिला है कि तेज गति से बादल फटने की घटना हुई। मैं डिटेल में समझाऊंगा बादल फटना कहते किसको है और ये होता क्यों है, कारण क्या है, सब कुछ चीजें अंत तक आप जरूर देखें। डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि धराली नाम का गांव है, उसमें वीडियो में दिखाया गया है तेज गति से पानी बहता हुआ आता है ऊपर से। एक छोटा गांव है, उसको पूरे को, लगभग पूरे को तबाह करता हुआ पानी और मिट्टी का, है ना, मिट्टी मतलब कि पानी के साथ में जब आपका पर्वत शिखर है उसकी मिट्टी, चट्टानों का जो मड है वो बनने लगता है, गीली मिट्टी, और वो पूरे के पूरे गांव को ढक देती है। उसमें 4 से 5 लोगों की डेथ भी हुई है, कुछ लोग गायब भी हैं, तो संभवतः ज्यादा डेथ टोल है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये घटना हुई है, तो इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं अपन। सबसे पहले तो ये कि क्लाउड बस्ट कहते किसको हैं। क्लाउड बस्ट की एक घटना है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बादल फटना। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है, इंडिया के जो मेट्योरोलॉजिस्ट हैं, है ना, मेट्योरोलॉजिस्ट हैं, है ना, जिसको अपन कहें कि जलवायु वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार, जलवायु वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार भाई क्लाउड बस्ट कहेंगे किसको? तो वो कहेंगे, आपके सीधी सी कहानी है, एक 30 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, कितना, 30 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का कोई एक क्षेत्र होगा, इतना या उससे कम। पहली शर्त तो, है ना, पहली शर्त क्या होगी कि एक क्षेत्र होना चाहिए 30 स्क्वायर किलोमीटर का या उससे कम। उसमें क्या होगा कि 1 घंटे में, 1 घंटा या फिर 1 आवर से भी कम में, 1 आवर से भी कम में, है ना, से भी कम टाइम इंटरवल, 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें अगर 100 mm या फिर इसको कहूं मैं 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाता है। अब ये तो आपको पता होगा कि 10 सेंटीमीटर नापते कैसे, ये यंत्र होता है, एक फ्लास्क होता है, उसका साइज होता है ओपन माउथ, अगर उसमें रेनफॉल कितना हुआ है 1 घंटे के अंतर्गत देखें वो कितना भर जाता है, उसमें सेंटीमीटर और mm दिखाया जाता है। तो 2 कंडीशंस हैं, 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होना चाहिए वर्ग किलोमीटर का, और 1 घंटे से भी कम समय में अगर 100 mm या फिर 10 mm की वर्षा होती है, तो उस कंडीशन को क्या माना जाएगा? बादल फटना कहते हैं। मतलब इसका यह हुआ कि तेज गति से बारिश होगी, तेज गति से, तेज गति से ये बारिश होती है। बात समझ में आई कि नहीं? तेज गति से ये रेनफॉल होता है, मतलब एक जगह पर बहुत तेज गति से कम समय में बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। देखो, रेनफॉल तो एक कंडीशन है, होती ही है। बादल आएंगे, जब वो हाइट पे जाएंगे, उनका कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो धीरे धीरे रेनफॉल चलता रहता है, कई बार मूसलाधार वर्षा भी होती है तेज गति से। लेकिन ये कंडीशन, है ना, एक क्षेत्र में ही और 1 घंटे से कम में 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो गई, इससे ज्यादा या 100 mm, तो उसको अपन कहेंगे क्लाउड बस्ट होना। पहली चीज तो मैंने ये क्लियर कर दी है। दूसरी चीज ये
कि भाई ये जो घटना है क्यों होती है, क्या कारण है इसके, और एग्जैक्टली इस गांव में क्या हुआ वो भी मैं बताने वाला हूं। क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। तो आपने देखा होगा कि बादल फटने की घटना एक बार केदारनाथ में भी हुई थी। केदारनाथ का क्षेत्र है, वहां पर भी तेज गति की बारिश हुई थी और बादल फटने की यहां पे परिस्थिति बनी थी और बनती भी रहती है हिमालय में। तो इसका कारण क्या है भाई, हिमालय में क्यों बनती है, राजस्थान में क्यों नहीं बनती, वेस्टर्न घाट में क्यों नहीं बनती। वेस्टर्न घाट में भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, अगर कोई पर्वत शिखर है, इस प्रकार से कोई पर्वत चोटी है, ये क्या है, पर्वत है, क्यों होती है ये घटना, माउंटेन। ये घटना होती क्यों है, तो मैं वो समझा रहा हूं। तो देखिए, कोई भी बादल है ना, कोई भी क्लाउड है या फिर बादल है, ठीक है, ये क्या है, आपका बादल है, ठीक है। कोई भी क्लाउड है और ये ह्यूमिडिटी वाले बादल है ना, ये बादल है। तो ये बादल क्या होगा, इस पहाड़ के सहारे सहारे इस प्रकार से ये आएगा, इस प्रकार से इसके करीब आएगा। तो इस पहाड़ के सहारे अगर इसका प्रेशर ज्यादा हुआ हवा का, तो तेज गति से यही बादल क्या करेगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा, यही बादल या फिर क्लाउड। अब ये ऊपर तक पहुंचा है, तो पहले इसकी हाइट ये थी, तो धीरे धीरे अब इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, ऊंचाई बढ़ रही है, हाइट हो गई है ज्यादा, माना कि 4000 मीटर 5000 मीटर तक जितनी भी हो सकती है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। किसके सहारे, इस पर्वत के सहारे। अब ये बादल ऊंचाई पर गया तो इसका क्या होगा, संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो ये बादल तेज गति से ऊपर की तरफ गया है, तेज गति से हवा के साथ ऊपर गया है, तो इसका कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, तो तेज गति का रेनफॉल होने लगेगा, मतलब बारिश होने लगेगी तेज गति से। और ये क्या होगा, इस प्रकार से बारिश होगी तो तेज गति से ये बहकर वर्षा या फ्लो भी होगा, रेन फ्लो है ना, वर्षा तेज गति से यहां से बहकर तेज गति से यहां पे नीचे की तरफ ये आएगी। अब यही घटना बहुत स्पीड से हुई, तेज गति से ये ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ने के बाद में इसमें संघनन हुआ तो तेज गति से बरसने भी लगेगा। अगर वर्षा होती है तो इन निचले क्षेत्रों में, ये जो निचले क्षेत्र हैं, यहां के जो क्षेत्र हैं, यहां पर जो भी घर बने होंगे, जो भी शहर होगा, कोई गांव होगा, तो यहां पे क्या होगा, एक चीज और देखिए, यहां पे क्या हुई, वर्षा, प्लस में जो ये हिमालय पर्वत है तो ये वीक है, कमजोर है, वीक है। कैसे पर्वत है, नवीनतम पर्वत है, कमजोर है। तो ये जो मिट्टी है ना, ये मड फ्लो भी करने लगेगी, मतलब मिट्टी का प्रवाह होगा, इसके साथ में पानी प्लस मिट्टी का प्रवाह भी यहां पर होने लगेगा इस क्षेत्र में, और पूरे को यहां पे तबाही आएगा डेंजरस तरीके से। यही सेम सिचुएशन आपकी हुई है कौन से गांव में, धराली गांव में, इस धराली गांव में गंगोत्री के पास में। अब देखेंगे गंगोत्री यमुनोत्री बड़े ऊंचाई पर स्थित हैं, ये जो ग्लेशियर है आप देखेंगे गंगोत्री यमुनोत्री काफी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसके आसपास वाले गांव में तेज गति का यहां पे रेनफॉल हुआ है, और इसके कारण ही ये क्यों होते हैं क्लाउड। अब क्लाउड बादल फटना जैसे कोई ऐसे नहीं फटते हैं, कोई भाई कोई कागज है या फिर कोई कपड़ा है कि फट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये बादल है, तो इस बादल का तेज गति से ऊपर जाना और तेज गति से रेनफॉल होना, इसी को ही क्या कहा जाता है, क्लाउड बर्स्ट। बर्स्ट हो गया मतलब बादल था, तेज गति से ऊपर जाने से वो फटने जैसी हो गया और बारिश होती है बहुत तेज गति। आई बात समझ में, ये इसका साफ साफ सा मतलब कि एग्जाम्पल है या फिर कारण है। तो यहां पे एक कहानी ये आती है कि भाई ये जो पर्वत है, ठीक है, ये कोई भी पर्वत है,
इसके ऊपर ये जो बादल या हवा है तेज गति से ऊपर जाएगी, है ना, ऊपर ये कंडेंसेशन होगा, है ना, इस बादल का यहां पे संघनन होगा और इससे क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो इस प्रकार की जो रेनफॉल होगी इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, इस प्रकार की बारिश को क्या कहा जाता है, ओरोग्राफिक या फिर पर्वतीय वर्षा, या पर्वत के सहारे वर्षा होती है, या फिर उच्चावचीय वर्षा भी इसको कहा जाता है। ये एक प्रकार की ओरोग्राफिक रेनफॉल का ही एग्जाम्पल है। तेज गति से पर्वतीय वर्षा होती है उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कारण है ये बादल फटना है। तो बादल फटने के साथ में हिमालय जो पर्वत है ना, उसका जो चट्टाने हैं, चट्टाने नहीं, ये कमजोर पर्वत है क्योंकि ये नवीनतम बना हुआ है। तो यहां पे लैंडस्लाइड की घटना भी होने लगती है, साथ में उसके प्रभाव के कारण इसका डिजास्टर बहुत तेज गति का होता है। ठीक है, ये कहानी है पूरी की पूरी बादल फटने की। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, कारण भी है। अब बेसिकली बिल्कुल इस धराली गांव में यही घटना हुआ है। धराली गांव का नाम है, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, काफी सोशल मीडिया पे आए हैं। गंगोत्री नाम। अब गंगोत्री खुद एक काफी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय का ये भाग है ना, मिडिल हिमालय का भाग है हिमालय पर्वत में, और ऊंचाई पर ये स्थित है हिमालय पर्वत में। ठीक है, और उत्तराखंड में, और हमेशा उत्तराखंड में हमेशा मानसून में ये चीज आपको देखने को मिलती है, और काफी सारी यहाँ पे पूरे गांव के गांव दब जाते हैं। वेस्टर्न घाट में भी, पश्चिमी घाट में भी ये घटनाएं आपको कई बार देखने को मिलती हैं। कुछ साल पहले, शायद पिछली साल, आपने महाराष्ट्र का एक गांव देखा था। महाराष्ट्र का एक गांव था, वो पूरा का पूरा रात में पूरा मिट्टी के मड के फ्लो के नीचे दब गया था। तो वहां पर भी पश्चिमी घाट में भी आपको बादल फटने की क्लाउड बर्स्ट का इवेंट देखने को मिलते हैं। मतलब जहां पे भी आपको हाइट मिलेगी, पर्वत शिखर होगा, क्लाउड्स जो रहेंगे तेज गति से ऊपर जाएंगे और तेज गति से ही रेनफॉल करेंगे, उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। सिंपल सा एक एग्जांपल है, उसका डेटा भी मैंने बता दिया। माना कि एक क्षेत्र है 30 किलोमीटर स्क्वायर का, और उसमें 1 घंटे का टाइम में आपका अगर 100 mm बारिश हो जाती है, उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन उससे डिजास्टर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कोई पर्वतीय क्षेत्रों में मानव नहीं रहते, या फिर गांव नहीं, शहर नहीं है, तो वहां कोई डिजास्टर नहीं होगा। डिजास्टर होगा लेकिन कोई डेथ टोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी, ये न्यूज है। तो ऐसी ही न्यूज के लिए आप जुड़े रहें उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है इसके ऊपर, वो भी जाके जरूर देखें। और बिल्कुल दिसंबर 2025 की तैयारी के लिए, यूजीसी नेट के लिए जुड़े, ज्योग्राफी के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए, पेपर 1 के लिए। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर योगेश छूटवाल, ज्योग्राफी का एजुकेटर। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।